हमारा सिक्योरिटी सिस्टम चाहे कितना भी दुरुस्त क्यों ना हो जाए, चाहे सरकार स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर कितने भी सजग होने की बात क्यों न करे, लेकिन समय समय पर ऐसी विभत्स घटनाएं सामने आती रहती हैं कि जिन्हें देखने और समझने के बाद एक बार फिर हमें अपने सिस्टम, सामाजिक मानसिकता और समाज में मौजूद इंसानियत के दुश्मन वहशी दरिंदों की हरकतों पर शर्मसार होना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की रहने वाली वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की। यूं तो इस मामले के बारे में आप जानकारी रखते हैं, लेकिन हम इससे जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई लेकर सामने आए हैं जिन्हें जानने के बाद निश्चित रूप से सतर्क और सावधान रहेंगे आप। दक्षिण भारत के हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर शादनगर में प्रियंका रेड्डी रहा करती थी। प्रियंका 27 साल की थी और पेशे से जानवरों की डॉक्टर थी। वो जिस जगह पर रहती थी उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद में काम करने के लिए वो जाया करती थी। रास्ते में टोडूपल्ली नाम का एक टोल प्लाजा पड़ता था। प्रियंका अपने घर से स्कूटी से निकलती थी और टोडूपल्ली टोल प्लाजा पर वो स्कूटी को खड़ी करके वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाती थी। यही प्रियंका का डेली रूटीन था। घर से निकलकर टोल प्लाजा पर गाड़ी खड़ी करना और फिर वहां से एक कैब या टैक्सी लेकर अपने क्लिनिक पर जाना। लौटते समय वापस टोल प्लाजा तक आ जाती और फिर वहां से अपनी स्कूटी उठाकर अपने घर चल जाती। और कुछ इसी रूटीन के तहत प्रियंका 27 नवंबर 2019 को अपने घर से निकली। टोल प्लाजा पर उसने अपनी स्कूटी खड़ी की और फिर टैक्सी लेकर अपने क्लिनिक पहुंची। शाम को जब उसने अपना काम खत्म किया तो वापस टोडूपल्ली टोल प्लाजा पर आई, लेकिन आज वो टोल प्लाजा पर आने में कुछ लेट हो गई। इस लेट लतीफी का कारण उसने अपने घर वालों को पहले ही बता दिया। दरअसल प्रियंका को त्वचा से संबंधित कोई रोग था जिसे डॉक्टर को दिखाना था। इसके लिए उसने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञों से संपर्क किया। उसने अपॉइंटमेंट लिया। क्लिनिक में अपना काम खत्म करने के बाद प्रियंका डॉक्टर के पास गई। उसने वहां अपना चेकअप कराया और इसी में उसे देर हो गई। रात 9:18 पर जब वो अपने स्कूटी के पास पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि स्कूटी तो पंचर हो चुकी थी, उसके टायर में हवा नहीं थी। इन हालात में प्रियंका परेशान हो गई, क्योंकि उस समय सड़क पर केवल एक ट्रक ही नजर आ रहा था। वो अकेली लड़की वहां खड़ी थी। उसके आसपास जो लोग खड़े थे वो उसे घूरे जा रहे थे। वो अपनी स्कूटी के साथ एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। तभी वहां पर मोहम्मद आरिफ नाम का एक व्यक्ति आता है। 26 वर्षीय मोहम्मद आरिफ मदद की पेशकश करता है, लेकिन उसके हाव भाव देखकर प्रियंका को उस पर भरोसा नहीं होता। वो उसे मना कर देती है। प्रियंका अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसने 9:22 पर अपने घर में अपनी बहन को फोन लगाया और उसको बताया कि उसकी स्कूटी तो पंचर हो गई है, वो अकेली खड़ी है, उसे काफी डर भी लग रहा है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि तुम स्कूटी को वहीं छोड़ दो और कोई भी टैक्सी करके अपने घर आ जाओ, स्कूटी हम बाद में उठा लेंगे। लेकिन प्रियंका को अपनी स्कूटी इस तरह लावारिस छोड़ना ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर बाद प्रियंका के पास एक और लड़का आया। इसका नाम जोलू शिवा था। उसने प्रियंका से मदद की पेशकश की। प्रियंका ने इस पर भरोसा किया और इसे अपनी मदद के लिए हाँ कर दिया। जोलू शिवा उसकी स्कूटी लेकर गया, पर जिस जगह वो स्कूटी बनवाने के लिए पहुंचा वो दुकान बंद हो गई थी। वापस आकर उसने प्रियंका को बताया कि दुकान बंद हो गई है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरी दुकान है, अगर स्कूटी को ट्रक में लाद कर वहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन प्रियंका को इस तरह स्कूटी को ट्रक में लादना ठीक नहीं लगा, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद जोलू शिवा वहां से चला जाता है। इस दौरान प्रियंका का फोन चालू था और कॉल पर उसकी बहन थी, जो इस पूरे घटनाक्रम को सुन रही थी। 9:44 पर प्रियंका का कॉल कट गया। जब प्रियंका की बहन ने घर से उसे फिर से फोन लगाया तो प्रियंका का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। प्रियंका की बहन ने सोचा कि शायद प्रियंका की फोन की बैटरी डाउन हो गई है, इसीलिए वो स्विच ऑफ हो गया है। प्रियंका कोई ना कोई टैक्सी पकड़कर वापस आ ही जाएगी। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रियंका घर नहीं लौटी और ना ही उससे फोन पर बात हो पाई। प्रियंका की बहन और उसके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। तकरीबन 12 बजे वो घर से निकलती है और अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है। टोल प्लाजा पर जिस जगह पर उसकी बहन स्कूटी को पार्क करती थी वो वहां पहुंचती है, लेकिन वहां ना तो प्रियंका थी और ना ही उसकी स्कूटी। तब प्रियंका की बहन नजदीक के साइबराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां से उसे शमशाबाद पुलिस स्टेशन के लिए टरका दिया जाता है। वो भागती हुई शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पुलिस को तमाम बातें बताती है कि किस तरीके से उसकी बहन की स्कूटी पंचर हुई। फिर वो अकेली फंस गई और अचानक उसका फोन बंद हो गया। पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझती है और वो सीधे घटना स्थल पर पहुंचती है।
वहां से प्रियंका की तलाश शुरू होती है। प्रियंका के परिवार वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग रात भर प्रियंका को तलाश करते रहते हैं, लेकिन प्रियंका कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस लगातार आप देखते रहें। अगले दिन 28 नवंबर की सुबह घटना स्थल से 25 किलोमीटर की दूरी पर चट्टनपल्ली नाम की जगह पर शमशाबाद पुलिस को एक लाश के मिलने की सूचना मिलती है। वो लाश बुरी तरह जल गई थी। उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। सुबह सुबह एक दूध वाला इस जगह पर बने फ्लाईओवर से गुजर रहा था। तब उसने जली हुई चीज देखी और जब नजदीक जाकर देखा तो उसे समझ में आया कि ये किसी की डेड बॉडी है। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को उस डेड बॉडी के पास से एक दुपट्टे का टुकड़ा मिलता है। रात में ही पुलिस को प्रियंका के गुम होने की खबर मिली थी और उसकी पहचान के चिन्ह भी पुलिस को मालूम थे। इसीलिए पुलिस समझ गई कि ये लाश प्रियंका की ही है। प्रियंका की फैमिली को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। प्रियंका के परिवार वाले लाश के पास से मिली चीजों के आधार पर उसकी पहचान कंफर्म करते हैं। इसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि मरने से पहले इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसे गला घोंट कर मार दिया गया। बाद में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों तक पहुंची तो लोगों में गुस्सा भर गया। लोग जगह जगह पर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये खबर पूरे देश की सुर्खियां बन गई। देखते ही देखते पूरे देश में प्रियंका के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने वाले दरिंदों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा नजर आने लगा। पुलिस पर भी कार्रवाई का दबाव बनता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखती है कि 4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं। इनमें से एक ट्रक ड्राइवर है और पुलिस उस ट्रक के मालिक के माध्यम से पूछताछ करके ट्रक के ड्राइवर तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ था। पुलिस मोहम्मद आरिफ को उठाती है और इसके बाद उससे पूछताछ करती है तो बाकी के 3 लोगों का भी पता चल जाता है, जिनमें जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंता कुंता था। पुलिस इन्हें क्राउड से बचाते हुए कोर्ट की परमिशन से चिन्नापल्ली जेल में रखती है और 2 दिसंबर के बाद इन चारों को 10 दिन के रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करती है, जिसमें ये चारों इस वारदात का खुलासा करते हैं। 26 नवंबर को माल लोड करने के इंतजार में अपना ट्रक टोल प्लाजा पर खड़ा कर देते हैं। 27 नवंबर को सुबह जब प्रियंका अपनी स्कूटी जिस ट्रक के पीछे खड़ी करती है वो आरोपियों का ही था। प्रियंका टैक्सी लेकर चली जाती है। प्रियंका को देखकर ही इन चारों की नीयत उस पर खराब हो जाती है। जोलू नवीन प्रियंका के स्कूटी को पंचर कर देता है। इसके बाद ये चारों प्रियंका के आने का वेट करते हैं और खूब शराब पीते हैं। रात में जब प्रियंका आती है तो स्कूटी को पंचर देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है। प्रियंका को अकेला पाकर ये चारों उसके साथ गलत काम करते हैं और जब वो चीखने लगती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं। जबरदस्ती उसे शराब पिलाते हैं। जब इन चारों का काम खत्म हो जाता है तो उसे ये गला घोंट कर मार देते हैं। उसकी बॉडी को कंबल में लपेटकर ट्रक के पिछले हिस्से में रखते हैं। फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए चल देते हैं। 2 लोग प्रियंका की स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप पर जाकर बोतल में पेट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें पेट्रोल नहीं मिलता। इसके बाद ट्रक में रखे स्टोव से वो केरोसिन निकालते हैं और फ्लाईओवर के नीचे प्रियंका की डेड बॉडी पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा देते हैं। पुलिस चारों आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर जाती है। प्रियंका की स्कूटी बरामद होती है, लेकिन इसके बाद ये चारों पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस पर हमला करते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन्हें रुकने के लिए वार्न करती है, लेकिन वो सुनते नहीं और फाइनली गोलाबारी में ये चारों मारे जाते हैं। पूरे देश में पुलिस के इस कारनामे की जबरदस्त प्रशंसा होती है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में कहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।